पीएम के बाद सचिन पायलट का पलटवार, याद दिला दिया गांधी परिवार का इतिहास। प्रधानमंत्री मोदी ने किया था दावा, सचिन पायलट को अपमानित कर रही है कांग्रेस। राजस्थान में चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले पायलट ने किया पलटवार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव समाप्त होने से पहले पीएम मोदी ने अचानक ही सचिन पायलट के अपमान का मुद्दा उठा दिया और उसे गुर्जरों का अपमान बताते हुए यहां तक कह दिया कि गांधी परिवार के इशारे पर पायलट को अपमानित किया जा रहा है। सोनिया गांधी के खिलाफ खड़े होने की सजा पहले राजेश पायलट को दी गई और अब सचिन पायलट को भी दी जा रही है। पीएम के बयान के बाद से ही कांग्रेस के अंदर हलचल मची हुई है। पहले से ही पायलट के मामले को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर दिखाई दे रही थी। गुर्जरों में भी पायलट के अपमान को लेकर अंडरकरंट दिखाई दे रहा था। कांग्रेस के वे उम्मीदवार जिनके क्षेत्र में गुर्जर समुदाय की उपस्थिति अच्छी संख्या में है, उन्होंने गहलोत की जगह अपने क्षेत्र में पायलट की सभा की मांग की थी, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें सबसे ज्यादा विरोध का सामना गुर्जरों के गांव में करना पड़ रहा था। तो दूसरी ओर 2018 की तुलना में इस बार के चुनाव में सचिन पायलट ने काफी कम सभाएं कर अपनी नाराजगी का एहसास जरूर कांग्रेस हाईकमान को करा दिया है। पायलट की नाराजगी का ही असर है कि पार्टी नेता दावे के साथ नहीं कह पा रहे हैं कि इस बार गुर्जरों का वोट कांग्रेस को ही मिलेगा, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में गुर्जरों ने एक तरफा वोटिंग कर कांग्रेस को जिता दिया था। हालात ये थे कि जिन सीटों पर बीजेपी ने गुर्जर समुदाय के व्यक्ति को टिकट दिया था, वो भी अपनी सीट पर चुनाव हार गया, जबकि कांग्रेस की टिकट पर 8 गुर्जर नेता चुनाव जीतने में कामयाब हो गए थे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने जब सचिन पायलट के अपमान का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस का कोई नेता इसका जवाब नहीं दे पाया और बाद में सचिन पायलट को भी आगे आना पड़ा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का इशारा 1997 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर था। इस चुनाव में सीताराम केसरी, जिन्हें गांधी परिवार का करीबी माना जाता था, उनके खिलाफ राजेश पायलट और शरद पवार ने चुनाव लड़ा था, जिसके बाद से ही राजेश पायलट गांधी परिवार से दूर हो गए थे। उस घटना को याद करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि मेरे पिता ने 1998 में शरद पवार के साथ मिलकर सीताराम केसरी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था और उस समय सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में नहीं थी। केसरी ने वो चुनाव जीता और बाद में पवार और मेरे पिता दोनों को कार्य समिति में नामांकित किया गया। एक स्वस्थ लोकतांत्रिक संगठन और राजनीतिक दल को इसी तरह काम करना चाहिए। इसके आगे पायलट ने कहा कि जहां तक मेरा सवाल है, मुझे बहुत कम उम्र में संसद सदस्य बनने का मौका दिया गया। मैंने कई वर्षों तक केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर कई जिम्मेदारियां निभाई, इसलिए किसी को भी मेरे और मेरे राजनीतिक भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। मुझे अपनी पार्टी और लोगों की चिंता है और मुझे यकीन है कि वे मेरे भविष्य का अच्छे से ख्याल रखेंगे। पायलट ने कहा कि राजेश पायलट इंदिरा गांधी की प्रेरणा लेकर कांग्रेस में शामिल हुए और लंबे समय तक जनता की सेवा की और जीवन भर सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कांग्रेस नेता ने कहा कि दशकों से हमारे संबंध गांधी परिवार से है, पार्टी के साथ तो है ही, और ये रिश्ता दिल का है। ये रिश्ता पुराना है और मुझे लगता है इसमें किसी को बहुत ज्यादा बयान देने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि बीजेपी के अभियान को लोगों और मतदाताओं के बीच लोकप्रियता नहीं मिल रही है, इसलिए वे अब तथ्यात्मक रूप से गलत बयानों पर ध्यान भटकाना चाहते हैं। यह स्पष्ट संकेत है कि बीजेपी बैकफुट पर है। इसके साथ ही पायलट ने इस बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का भी दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ तेलंगाना में भी चुनाव जीतेगी और सरकार बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।